सो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले होनी चाहिए आपको एक प्रॉपर नॉलेज, अदरवाइज आप बहुत पैसा लूज कर सकते हो। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू 1 मिनट कोर्स। आज मैं बात करूंगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जब क्रॉस करता है तो उसका एक क्या सिम्टम होता है। जैसे कोविड-19 होता है तो उसका भी कुछ ना कुछ सिम्टम होता है, कोविड-19 होने से पहले हमें बताता है। तो वैसे ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ब्रेक करने से पहले जो एक पैटर्न है, शेयर है, कंपनी हमें बहुत कुछ ऐसे सिम्टम देता है। तो ऐसे कई सारे सिम्टम है। आज मैं आपसे एक सिम्टम शेयर करूंगा, आगे की वीडियोस में और भी शेयर करूंगा। तो देखिए, कोई भी पैटर्न उठा सकते हैं आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही पैटर्न उठाना है आपको, तो कि कोई भी पैटर्न उठा सकते हैं। तो यहाँ पे तो वैसे बनना नहीं है। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए पैटर्न दो तरीके के सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक सिम्टम हो सकता है, जैसे आपको ये इसको रेजिस्टेंस मान लीजिए, तो जैसे यहाँ से शेयर जा रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है पैटर्न जा रहा है, तो एक सिम्टम ये है कि अगर नीचे से ही बुलिश है, पैटर्न नीचे से ही बुलिश है, मतलब छोटे छोटे कैंडल्स बना के सीधा बुलिश नहीं, नीचे से ही बुलिश है, फिर क्रॉस कर रहा है, तो हम मानेंगे कि हाँ यहाँ पे क्रॉस हुआ है। तो ये एक सिम्टम है। हालांकि मैं आपको ये नहीं बताना चाहता। दूसरा मेरा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्ली क्या सिम्टम हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी देखिए, ब्रेक करने से पहले जैसे मैं आपको बोला कि अगर ऊपर से ही बुलिश है या बियरिश है, जैसे यहाँ पे देखिए बियरिश है, तो अचानक से बियरिश आके ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात है, तभी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये यहाँ पे एक सिग्नल है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर में बताता हूँ, हाँ देखिए यहाँ पे भी बियरिश है तो ब्रेक किया है, और देखिए यहाँ पे देखिए बुलिश। हाँ मैं आपको बता रहा था, देखिए अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक किया, नीचे नीचे छोटा छोटा है और अचानक से ब्रेक कर दिया है। देखिए एकदम छोटे छोटे कैंडल्स और अचानक से जो है रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया है, तो ये एक फॉल्स रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, फॉल्स ब्रेकआउट होगा। यहाँ से देखिए तुरंत ही यहाँ पे नीचे आ गया। तो जब भी आप ऐसा देखेंगे कि छोटे छोटे कैंडल्स है और अचानक से ऐसा वॉल्यूम देखेंगे बढ़ गया, और यहाँ पे जो ये प्राइस है, ये जो आपको कैंडल दिखेंगे बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, तो ये हमेशा ऐसा ही होता है। मैक्सिमम चांस है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और पैटर्न नीचे आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ब्रेक करता है तो हमें क्या सिग्नल देता है। देखिए यहाँ पे जब ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो आपको जो एक सिग्नल देगा कोई भी पैटर्न, कि यहाँ पे बहुत टाइम तक ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बने रहेंगे, उसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा। ऐसे एक ही बार में अगर ब्रेक कर रहा है सीधा ऊपर छोटे छोटे कैंडल्स हैं और सीधा ब्रेक कर रहा है, तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद रिवर्स ले सकता है। वो कभी होता है जब कोई बड़ा ऑपरेटर या फिर कुछ न्यूज़ आ गई, अचानक से बढ़ गया, फिर न्यूज़ चली गई, या फिर वापस डाउन हो गया, तो अचानक से नीचे भी आ जाता है। तो उसमें आपको नहीं फंसना है। आपको ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहा है। इसका जो साइकोलॉजी वो ये है कि जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल लिए हुए प्राइस को, जो बायर्स है वो ऊपर लेके जा नहीं पा रहे प्राइस को। यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे बेचने के लिए, मतलब वो बेच रहे, कंटिन्यूस बाय नहीं कर रहे, तो वो एक टाइम के बाद जब बायर्स थक जाते हैं, जब बायर्स कम हो जाते हैं, जब बायर्स को कुछ प्रॉफिट नहीं होता, तो अगर सीरियसली सिंपली सी बात है, अगर यहाँ पे आपने बाय किया है और बहुत दिन तक ये ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक टाइम के बाद आप भी सेल कर दोगे और बाकी सारे सेल कर देंगे, तो इसके बाद जो है प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगता है। और जैसे ये नीचे आता है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कई लोगों का, और स्टॉप लॉस हिट होने के कारण एकदम स्पीड में आ जाता है। उसके लिए आप देखेंगे, देखिए नीचे का एकदम जो ये रेंज है एकदम बियरिश हो जाता है, और ऊपर जाता है तो एकदम बुलिश हो जाता है। और सेम देखिए फिर धीरे 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 छोटे कैंडल्स हो जाते हैं, फिर छोटे कैंडल्स हो जाते हैं, फिर एकदम धीरे 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 फिर नॉर्मल हो जाता है। जब आप देखेंगे यहाँ पे छोटे कैंडल्स हो गए, तो समझ जाइए कि अभी टर्निंग होने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कभी भी जब ब्रेक करता है कोई। और देखिए यहाँ पे वाला जो था, ये वाले में क्या है, देखिए छोटे छोटे कैंडल से अचानक से बड़ा कैंडल आया, तो देखिए एक ही लेवल पे उसके बाद थोड़ा ऊपर ही चला गया। मतलब ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ एक दो कैंडल्स हैं। तो अगर आप उसी दिन अगर आप बाई सेल नहीं कर रहे हो ऐसे बड़े कैंडल्स के बाद, तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, वो रिवर्स चला जाएगा। तो देखिए ये वाला एक मैं आपको सिखाना चाहता था, जैसे कि, और यहाँ पे मुझे एग्जांपल्स, हाँ ये बियरिश का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर बड़े बड़े कैंडल्स आ रहे हैं, ऊपर से बुलिश आ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स और डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है, तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं और कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ ताकि आपको एक बेटर मैं यहाँ पे बता पाऊँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडमली उठा लिया, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे पहले से देख के आ रहा हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे जो ब्रेक किया है, तो यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा बुलिश आ रहा था। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ब्रेक किया, बुलिश आ रहा था, उसके कारण से नीचे गया है। और देखिए यहाँ पे देखिए ब्रेक करने से पहले जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो एक बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बना रहा है, उसके बाद ब्रेक किया है, तो देखिए कितना नीचे गया है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना, कुछ सिम्टम्स यहाँ पे देखिए ज़्यादा वेट नहीं किया है, मतलब एक बड़ा कैंडल बना उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ गया है। लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सिम्टम दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टच कर रहा है, कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे भी। देखिए यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं आया था, ये तो पहला ही सपोर्ट था। पहला सपोर्ट का तो हमें पता भी नहीं होता कहाँ सपोर्ट बनेगा, तो पहले सपोर्ट को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ गया होगा। छोटा सा वीडियो है, इसमें पहला सिम्टम आपको समझ गया, समरी ले लेते हैं। जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करने वाला था, तो जो कैंडल्स होते हैं उसके आसपास कुछ दिन तक वहाँ पे वेट करते हैं ब्रेक करने से पहले, उसके बाद उसे ब्रेक करते हैं, ना कि डायरेक्टली ब्रेक कर लेते हैं। तो आपको हमेशा वहाँ पे थोड़ा देखना चाहिए कि कैसा। यहाँ पे देखिए आज जी टीवी का मैंने आपको बताया था, ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे जो है बाय कर लेना है। उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा। तो देखिए आज 5.5% से ज़्यादा प्रॉफिट दिखा है, और मैंने खुद यहाँ पे बाय कर लिया था। मैंने यहाँ पे बाय किया था, मैंने आपको बोला भी था कि आप बाय कर सकते हो यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे बाय किया था, और मुझे भी अराउंड, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, हालांकि मुझे भी यहाँ पे 6% के आस जितना प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट होगा मुझे, कि मैंने आपको बोला था कि ये देखिए बुलिश यहाँ पे क्रॉस किया है, जितना बुलिश जा रहा है तो यहाँ से ब्रेकआउट है। अगर ये छोटे छोटे कैंडल्स अगर डायरेक्ट ब्रेक करता दूर से ही, तो मैं इसको नहीं मानता, एकदम बड़े कैंडल्स आ जाता। तो लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से ही बुलिश है, उसके बाद ब्रेक किया है, मतलब कुछ न्यूज़ या फिर कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी है जिसके कारण से ये शेयर जो है ग्रो हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने बाय किया है। देखिए
मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ। मैंने बाय किया था 165 पे बाय किया था मैंने, अभी 169 170 जा रहा है। तो मैं जो आपको बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। आप ये मत देखिए कि मैंने कितना खरीदा, मैंने कितने पैसे लगा, मैं आपको जस्ट परसेंटेज देखिए कि मैं कितना प्रॉफिट वहाँ पे कर रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। आपको ये सिम्टम्स समझने हैं, मैं आपको और भी सिम्टम्स ऐसे अलग अलग छोटे छोटे चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपको हेल्प होगा खुद कब डिसाइड करना कि कब बाय करना है कब सेल करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।